ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम मंगलं सद्गुरुं मंगलं चक्रध्वजं मंगलं श्वेतवस्त्रं मंगलं ऊर्ध्वतिलकम्। प्रिय बंधुओं, आज मैं बहुत सुंदर टॉपिक कपिध्वज के बारे में आया है। गीता में भी भगवान कृष्ण कपिध्वज को संकेत कर रहे हैं। कपिध्वज यानी हनुमान जी की ध्वजा। हनुमान जी धर्म युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे। आज बड़ा सुंदर टॉपिक है। आए हनुमान जी के बारे में आज व्याख्या होगी, बहुत बढ़िया। ओम अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पांडवाः। हे राजन, संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्रों और संबंधियों को देखकर जो है उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर तैयार हो गए हैं। तैयार हो गए हैं धर्म युद्ध के लिए। आप लोग 20वां श्लोक का भावार्थ समझें। यहाँ आई है बात कपिध्वज। कपिध्वज यानी हनुमान जी की झंडा। हनुमान जी के झंडा, उस ध्वजा पर, धर्म ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। कैसे? आज इसकी व्याख्या देखा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संजय कह रहे हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र, अर्जुन जिस रथ पर बैठा है उस रथ पर कपिध्वज है। कौन सा ध्वज है? कपिध्वज है, अर्थात बजरंग बली हनुमान जी वहां विराजमान हैं। अतः राम रसायन यज्ञ वहां से हो रहा है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन यज्ञ इस पृथ्वी पर प्रथम बार हनुमान जी महाराज ही किए थे। इसीलिए कहा गया राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो आए राम रसायन यज्ञ वहां हो रहा है। तपस्या से ही शक्ति एकत्रित होती है बंधुओं। बिना तपस्या का कोई भी शक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए तपस्या से ही शक्ति एकत्रित होती है। आप कितना भी मेहनत कर लो, बहुत से लोग मजदूरी करते हैं ना, दिन भर खटते हैं, क्या मिलता है? यह आपकी तपस्या ही है जो आपको अच्छी से अच्छी स्थिति में पहुंचा देती है। राम को, भगवान राम बनने से पहले 14 वर्ष वनवास में तपस्या से गुजरना पड़ा ना।
राम को भगवान राम बनने के लिए 14 वर्ष तपस्या से गुजरना पड़ा बंधुओं। पांडवों को भी 12 वर्ष वनवास, पांडवों को भी 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष जो है अज्ञातवास भोगना पड़ा। अज्ञातवास बड़ा कठिन होता है, इसलिए इनका 1 वर्ष घट गया, 13 वर्ष तपस्या में रहना पड़ा, भिक्षाटन करना पड़ा। भिक्षाटन यानी भीख मांगना पड़ा जगह जगह। राज परिवार में राजकुमारों की तरह पालन पोषण होने के बाद भिक्षा मांगकर पेट पालना पड़ रहा है। सोचो कितना कठिन रहा होगा वह दिन, कितना कठिन रहा होगा। आप लोगों को तो यह स्थिति नहीं आई होगी ना, नहीं आई होगी यह स्थिति। पांडव जंगल में तो रहे, पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेवा, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, ये पांडव जंगल में तो रहे, लेकिन अपनी शक्ति का संचय करते रहे, अपनी शक्ति को एकत्रित करते रहे, संचय करते रहे। एक बार पवन देव 1 सहस्त्र दल कमल द्रौपदी की कुटिया में डाल गए। एक बार की कथा है, पवन देव सहस्त्र दल कमल एक द्रौपदी की कुटिया में डाल गए। द्रौपदी ने जब देखा कि यह पुष्प बड़ा सुगंधित और सुंदर है, तो भीम से ऐसे और कमल लाने के लिए कहा कि ऐसा ही कमल और लाइए भीम जी। भीम कमल लेने चल दिए, भीम जी कमल को लेने के लिए चल दिए। हनुमान चट्टी पहुँचे, हनुमान चट्टी पहुँचे और जो लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर गए होंगे, हम तो गए हैं, देखे भी हैं, गुरुदेव हमको बताए कि देखो देखो कामेश्वर, ये हनुमान चट्टी है, यही हनुमान जी रहा करते थे। तो हनुमान चट्टी पड़ी और जो बद्रीनाथ लोग गए होंगे वो हनुमान चट्टी देखे होंगे। उन्होंने देखा होगा वहाँ बद्रीनाथ से कुछ पहले, बद्रीनाथ से कुछ पहले मार्ग में हनुमान चट्टी है, मतलब हनुमान जी वहाँ बैठकर उनके द्वार की रक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है ना, राम द्वारे तुम रखवारे, हो तने आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी वहाँ बैठकर उनके द्वार की रक्षा कर रहे हैं और रोक लगा रहे हैं कि इससे आगे नहीं, इसके आगे नहीं जाओगे, क्योंकि भगवान तपस्या में हैं बद्रीनाथ जी। भीम जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें मार्ग में बैठे देखकर भीम जी बोले, अय बंदर हटो। हनुमान जी बोले, बंदर तो श्री राम जय जय राम का जाप कर रहा है, कैसे हटेगा? तुम पूछ उठाकर चले जाओ यदि जाना चाहते हो तो। मैं तो राम श्री राम जय जय राम का भजन कर रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो मेरे पूछ को हटाकर चले जाओ यदि जाना चाहते हो तो। भीम ने पूछ उठाई तो पूछ उठना तो दूर, हिली तक नहीं, पूछ हिला तक नहीं भीम जी से। भीम पानी पानी हो गए। हनुमान जी बोले, भीम इतना ही बल है, वीरता है, हमारी पूछ भी नहीं उठा पा रहे हो। भीम ने विनय पूर्वक प्रणाम करके परिचय पूछा कि आपका परिचय क्या है प्रभु? परिचय पूछा, परिचय मांगा। हनुमान जी बोले, भीम तुम हमें नहीं पहचान रहे हो,
ऐ भीम जी, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो, तुम हमारे छोटे भाई हो। हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कैसे छोटे भाई हुए? हनुमान जी पवन पुत्र हैं और भीम भी पवन पुत्र है, इसलिए दोनों भाई हुए ना। हनुमान जी भीम को अनुमति देते हुए बोले कि जाओ भीम, अलकापुरी में स्थित, बद्रीनाथ से ऊपर हट जाएंगे तो अलकापुरी है। अलकापुरी में, अलकापुरी से ही अलकनंदा नदी बही है। अलकनंदा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। तो अलकापुरी में स्थित इंद्र की वाटिका में जाकर सहस्त्र दल कमल ले लो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं भीम, युद्ध शुरू होने वाला है। हनुमान जी जान गए कि युद्ध शुरू होने वाला है। युद्ध अवश्य भावी है, ये टलने वाला नहीं है, यह मैं देख रहा हूं। जब युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ पर कपिध्वज के रूप में बैठ जाऊंगा। जब युद्ध शुरू होगा तो अर्जुन के रथ के ऊपर कपिध्वज के रूप में बैठ जाऊंगा। कपिध्वज हनुमान जी का यह वचन है। भीम, कपिध्वज हनुमान जी का यह वचन है कि जब तुम संकटों से घिर जाओगे, शत्रु तुम्हें घेर लेंगे, तब मैं हुंकार करूंगा, दहाड़ूंगा, हुंकार करूंगा। मेरी हुंकार मात्र से शत्रु पक्ष दहल जाएंगे। ये मत समझो कि जब शंख बज रहा है तभी हुंकार है। जब शंख बज रहा है तब हनुमान जी भी हुंकार कर रहे हैं, धर्म की जय हो, हुंकार कर रहे हैं। और जब मैं हुंकार करूंगा तो शत्रु पक्ष के लोग, अधर्मी लोग दहल जाएंगे और भागने लगेंगे, ठहरेंगे नहीं, भागने लगेंगे। इस प्रकार मैं सदैव तुम्हारी रक्षा में रहूंगा भीम। यह उन्होंने वचन दिया। वहीं पर हनुमान चट्टी इसीलिए पड़ा है, हनुमान चट्टी पर वचन दिए हनुमान जी ने। यही कपिध्वज जो है अर्जुन के रथ पर महाभारत युद्ध में लगाया गया। वही कपिध्वज। जब पांडव हुंकार करते हैं तब कपिध्वज के कारण उनके हुंकार की, शंखनाद की ध्वनि जो है कई गुना बढ़ जाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जिससे शत्रु पक्ष दहल जाते हैं। बंधुओं, जब तक से आप युद्ध में विजय के लिए कपिध्वज या हनुमान जी के झंडे को नहीं गाड़ते हैं, तब तक विजय प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने कपिध्वज अर्जुन के रथ पर गड़वा दिए। हालांकि कृष्णा अवतार है तो इसमें तो अर्जुन ध्वज गड़वाना चाहिए था ना, लेकिन कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने कपिध्वज गड़वाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, ये पहली महत्वपूर्ण बात हुई कपिध्वज के बारे में, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राम रसायन ऐसा महामंत्र है जो तुमको इस संसार में भी विजय प्राप्त कराता है और उस संसार में भी विजय प्राप्त कराता है। लोक और परलोक दोनों संवरता है। ये जानिए, हरे राम 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 हरे हरे लोग बड़ा गाते हैं, अष्टयाम कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में 8 जोड़ा है, गिनना 8 जोड़ा है। 8 शनि का अंक है बंधुओं। 8 अंक जो होता है शनि का अंक है। शनि वैराग्य के प्रतीक हैं।
बिना शनि के वैराग्य नहीं आता है, बिना राहु के बुध तत्व नहीं आता है, ज्ञान नहीं होता है। शनि और राहु जब उच्च का होता है तब आदमी निहंग होता है, साधु होता है, तपस्वी होता है तथा बुध तत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को प्राप्त करता है। तभी इसमें श्री नहीं है ना, राम में, हरे राम में श्री नहीं है। अनादिकाल से आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, श्री सूक्त है, श्री सूक्त का पाठ करते हैं। लक्ष्मी को श्री कहा गया है ना, ऐश्वर्य को श्री कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है, और प्रतिष्ठा को भी श्री कहा गया है। यह महामंत्र भगवान शिव के मुख से तब प्रथम बार निकला जब सती जल चुकी है, समाप्त हो चुकी है। शिव श्री विहीन है, शक्ति विहीन है। बिना श्री के, शक्ति के शिव भी शव है। इसी कारण भगवान राम भी सीता हरण के बाद वन में रोते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यह शिव की विरक्त अवस्था में उत्पन्न विरक्ति का महामंत्र है, इसलिए विरक्ति का महामंत्र है। क्या, कौन सा महामंत्र? हरे राम 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 हरे हरे। ये विरक्ति का मंत्र है बंधुओं। तो इसलिए सदगुरु शिव जी ने यह मंत्र हनुमान जी को नहीं दिया। कौन मंत्र नहीं दिया? हरे राम मंत्र नहीं दिया। इस विरक्त मंत्र के स्थान पर श्री युक्त मंत्र दिया हनुमान जी को। कौन सा श्री युक्त मंत्र? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह मंत्र हनुमान जी को भगवान शिव ने दिया। श्री युक्त, श्री लगाना, श्री का मतलब यश, कीर्ति, विजय, धन, संपत्ति, सुख, शांति, भक्ति, मोक्ष, ये सब गृहस्थ को चाहिए, न कि साधु को। ये गृहस्थ के लिए है। श्री युक्त मंत्र का जाप गृहस्थ को करना चाहिए, तभी उसके जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, रिद्धि सिद्धि सब आएगी, लक्ष्मी आएगी। तब श्री युक्त श्री राम जय जय राम मंत्र प्रदान किया। किसने? भगवान शिव ने हनुमान जी को प्रदान किया। यह मंत्र 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा, जोड़ी गिनेंगे तो 6 जोड़ा है। 7वां श्री आधा है। यह सहस्त्रसार का प्रतीक है बंधुओं। यह मंत्र जो है 6 चक्रों, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक यात्रा करते हुए इस संसार में जो है धन, संपत्ति, ऐश्वर्य को प्राप्त कराते हुए अंत में उस परमात्मा को प्राप्त करा देगा। यह राम रसायन मंत्र इसीलिए शिव जी ने हनुमान जी को दिया। राम रसायन अर्थात राम नाम की औषधि है, औषधि जिसमें यह संसार भी ठीक हो जाए और वह संसार भी ठीक हो जाए। औषधि देने वाला कौन होता है? वैद्य होता है। तुलसीदास जी रामायण में इसीलिए कहे हैं, क्या कहे हैं? सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय कर आशा।
सदगुरु वचन वैद विश्वासा, संयम यही नहीं विषय कर आशा। सदगुरु भी वैद्य होता है बंधुओं, लेकिन आप लोग जानते नहीं। जिस मंत्र का प्रचार हो जाता है उसे ही लोग जपने लगते हैं। उससे क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, ये नहीं लोग समझते हैं। जौने मंत्र मिला तौने जपे शुरू कर देते हैं लोग। इसीलिए सदगुरु की जरूरत होती है। सदगुरु जो है डॉक्टर है, वैद्य है। उसको किस रोग में, किस कार्य में कौन सा मंत्र देना है ठीक होने के लिए, वो गुरु के पास है ना। किस रोग में कौन सी दवा देनी है वो डॉक्टर को ना मालूम है कि सभी को मालूम है? सबको नहीं मालूम है। मेडिकल में हजारों प्रकार की दवाइयाँ हैं, हजारों रोगों की दवाइयाँ हैं। क्या जो मन करे सो ही खाओगे तो रिएक्शन कौन होगा, मरेगा कौन, परेशान कौन होगा? खाने वाला। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ध्यान को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदगुरु की जरूरत होती है बंधुओं। ठीक ठीक डॉक्टर जब आता है तो नब्ज टटोलता है ना, नब्ज टटोल कर रोग के अनुसार दवा दे देता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी दवा लेकर खा लोगे दवा की दुकान से। इसीलिए सदगुरु शिव ने यह राम रसायन रूपी औषधि हनुमान जी को प्रदान की। हनुमान जी ने इसे सिद्ध किया। हनुमान जी ने इसे सिद्ध किया। किस मंत्र को? श्री राम जय जय राम को। और सबसे पहले सुग्रीव को दिया। यह मंत्र किसको दिया? सुग्रीव जी को। सुग्रीव बहुत कमजोर व्यक्ति था, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से बाली जैसे बलवान राजा को मारकर किष्किंधा का राजा बन गए। दूसरी बार यह मंत्र हनुमान जी ने विभीषण जी को दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दूसरा मंत्र विभीषण जी को दिए। विभीषण जी के पश्चात दिया अपने पुत्र मकरध्वज को, जो पतालपुरी में रहते थे। आज उसी को, पतालपुरी को अमेरिका कहा गया है। आज अमेरिका कि कैलिफोर्निया सिटी जो है धू धू जल कर बर्बाद हो गई, समाचार में मिल रहा है। वहां परमात्मा को लोग नकार दिए। परमात्मा का मतलब कुछ नहीं। आज देखिए, आज अमेरिका को बचाने वाला कोई नहीं है। धू धू कर जल गया, सारे वैज्ञानिक फेल हो गए। और ऐसे पता चला कि भारत ने उसको मदद किया आग बुझाने में। वही पतालपुरी है, अमेरिका, कैलिफोर्निया की सिटी। 28,000 एकड़ में फैला हुआ वह शहर जो है धू धू कर जल कर राख हो गया। वो कहता है कि परमात्मा का मतलब कुछ ही नहीं है। प्रकृति से जब खिलवाड़ कोई भी मानव करेगा, प्रकृति उसे सजा देगी बंधुओं, जिस रूप में सजा दे। केदारनाथ की घटना आप लोग जानते होंगे। वहाँ हनीमून लोग मना रहा है। अरे वो तीर्थ स्थल है, तीर्थ को तीर्थ स्थल रहने दो। उसको हनीमून मत बनाओ, उस तीर्थ स्थल को नरक मत बनाओ। आज भी बहुत सारे लोग प्रयागराज में गए हैं, बहुत लोग गया है। जिसको कोई नहीं जानता है वो नाना प्रकार का आडंबर कर रहा है। आप लोग सुनते होंगे समाचार में क्या स्थिति है। हाँ, अप्सराएं लोग आ रही है, साध्वी बन रही है। हाँ, कहा जाता है मैं मुस्खाई के बिलाई भैली
भगतिन वाली स्थिति आ गई बंधुओं। बड़ा सोचने की विषय है। चले, मैं इशारा किया बस। मकर ध्वज, आज देखिए आज अमेरिका की क्या स्थिति हो रही है, धू धू कर जल रही है। पतालपुरी अमेरिका को ही कहा गया है, और उस पतालपुरी के राजा अहिरावण को मारकर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को लेकर चले, और वहाँ का रक्षपाल मकरध्वज जी थे, जो हनुमान जी के पुत्र माने जाते हैं। वही मंत्र हनुमान जी ने अपने पुत्र मकरध्वज को दिए, और मकरध्वज भी जो है पतालपुरी का राजा बना, अमेरिका का राजा बना। इस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी ने स्वयं भगवान राम को इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। यही मंत्र एक बना दिया। कौन मंत्र? श्री राम जय जय राम। इसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं आप लोग को समझने के लिए। एक बार की कथा है, समझिए, ये थोड़ा चैप्टर लंबा है। आए, एक बार चक्रवर्ती सम्राट राम के द्वारा सूर्य प्रयत्न राम राज्य की व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से अयोध्या में इस पृथ्वी के समस्त राजाओं की एक सभा आमंत्रित की गई राम राज्य की स्थापना करने के लिए। जैसे हमारे कुंभ में सत्य सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए हमारे देश के कोने कोने से लोग संत महापुरुष आए हैं। संत महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, पाखंडियों की बात नहीं, संत महापुरुष की बात, विद्वानों की बात, तपस्वियों की बात, जो सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। सबको आमंत्रित किए। जैसे आज इकट्ठे हुए हैं ना, सारे भारत के ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ में, अपने ज्ञान विज्ञान ध्यान साधना तत्व का विवेचन, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, इतना तक कि बाहरी विदेशों से भी लोग आ रहे हैं सनातन धर्म के ध्वजा के नीचे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति के बिना पूरा विश्व जो है विक्षिप्त अवस्था में है, धू धू कर जल रहा है। अमेरिका से भी लोग आए हुए हैं। क्यों? अध्यात्म को पाने के लिए, अध्यात्म को पाने के लिए, क्योंकि अध्यात्म ही आत्म शांति दे सकता है, अन्यथा भौतिक सुख सुविधा तुमको शांति नहीं दे सकता। ये जान जाओ। इसलिए आध्यात्मिक जीवन इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुओं, आज उसी तरह भगवान राम ने सूर्य, जहाँ से सूर्य उदय होते हैं और जहाँ से अस्त होते हैं, यानी समझिए कि पूरी पृथ्वी, आज हमारे देश के लगभग पूरे देश के लोग सनातन धर्म के पीछे दौड़ रहे हैं, अध्यात्म के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या कारण है? जहाँ से सूर्य उदय होती है अस्त होती है, तहाँ से लोग, चारों दिशाओं से लोग हमारे संगम तट पर आ रहे हैं, संगम तट पर आ रहे हैं धर्मावलंबी लोग। हमारे गुरुदेव कहते हैं क्या? विश्व की सभी नैतिकवादियां एक हो। हमारे विश्व की जितनी नैतिकवादियां हैं सब एक हो जाए, इसी में कल्याण है। खंड खंड होने में कोई
कल्याण नहीं है। सत्य सनातन धर्म के ध्वजा के नीचे ही तुझे आत्म शांति मिलेगी। मैं YouTube के माध्यम से आप सबको संदेश दे रहा हूं बंधुओं, भगवान राम ने सभी राजाओं को एकत्रित की गई सभा में राम राज्य की कल्पना के लिए। ये जानिए, संत महापुरुष ही अध्यात्म की नींव है, न कि नेता परेता। भगवान राम ने राम राज्य की कल्पना की, हमारे ऋषियों ने भी राम राज्य की कल्पना की और कर रहे हैं। संत महापुरुष के ही चलते कुछ राजा जो हैं, नेता जो हैं, भक्त हैं। सभी राजा भक्त नहीं हो सकते, सभी राजा धर्म के ध्वजा के नीचे नहीं रहते, और राजा भी संतत्व से कम नहीं है। राजा का जीवन और सन्यासी का जीवन लगभग एक ही जैसा होता है। भगवान राम ने कहा है ये बात। राजधर्म जो है संत की ही तरह है। राजधर्म में बहुत कठिनाई होती है, बहुत कठिन तपस्या है राजधर्म। तो है, सब तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए सारे विश्व को एकत्रित कर रहे हैं। यह किसका देन है? हमारे ऋषि महापुरुषों की देन है, संत महापुरुषों का देन है। ये जानिए, जब भगवान राम ने सभी राजाओं को एकत्रित किए तो उस सभा में नारद जी भी पहुंच गए। उस सभा में नारद जी भी पहुंच गए। वे भी श्रीमन नारायण नारायण जपते हैं, उसमें भी श्री लगा है। श्रीमन नारायण में श्री लगा है ना, उसमें भी श्री लगा है। नारद जी बोले कि हे हनुमान जी, आपने यह कौन सा आविष्कार कर दिया कि राम राज्य की पूरी व्यवस्था इस रसायन ने कर दिया। इस रसायन ने कर दिया। राम से बड़ा राम का नाम, श्री राम जय जय राम। कौन से रसायन? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। हे हनुमान जी, आपने कौन सा रसायन का आविष्कार कर दिया कि राम राज्य की पूरी व्यवस्था इस रसायन ने कर दी? क्या कर दी? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। श्री राम जय जय राम। ऐसा राम लगा दिया कि इसमें किसी तरह का दैहिक दैविक भौतिक ताप होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। नारद जी ने इस मंत्र का प्रभाव परखने के लिए, इस मंत्र का प्रभाव को परखने के लिए, जांचने के उद्देश्य से अंग देश के राजा को इशारा किया। एक राजा था और आया था अंग देश का राजा, उसको इशारा किया। क्या किया कि जब इसके गुरु वशिष्ठ जी आएंगे ना, तब तुम उसके स्वागत में खड़ा मत होना। नारद जी कहे कि खड़ा मत होना,
राजन, तुम लोग जानते ही हो कि क्षत्रिय तो अहंकारी होता ही है, और राजा हो जाए तो अहंकार और बढ़ जाए ना, और बढ़ जाएगा ना। वशिष्ठ जी आए तो भूमंडल के सारे राजा खड़े हो गए। गुरु थे, भूमंडल के सारे राजा खड़े हो गए। अंग देश के राजा को छोड़कर सारे राजा खड़े हो गए। और जब सब खड़े हो और एक बैठा रहे तो सबकी निगाहें कहाँ जाएगी? उसी की ओर चली जाती है। वशिष्ठ जी कुछ दुखी हुए, थोड़ा दुख लगा कि सब लोग खड़े हो गए, ये बैठा है मूर्ख। सभा के विसर्जन पर उनसे पूछा गया कि आप दुखी क्यों नजर आ रहे हैं वशिष्ठ जी? गुरुवर, वे बोले कि आपका एक राजा अहंकारी, क्रूर और अन्यायी बैठा रहा, इस कारण उसे दंडित कीजिए। राम, उसे दंडित कीजिए, मेरा अपमान किया है। राम जी ने तो देखा ही था, राम जी देखे थे, लेकिन सोचा कि नजरअंदाज कर दिया जाए इसको। राम जी ने पूछा कौन सा दंड उसे दिया जाए गुरुवर? वशिष्ठ बोले कि मृत्युदंड दिया जाए उस राजा को। राम ने कहा ठीक है, कल जो है संध्या समय इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अंग नरेश सोचने लगे कि कहाँ आफत में फंस गए, नारद जी के बहकावे में आकर मैं आफत में फंस गया। नारद जी को खोजने लगे, वह राजा जो है नारद जी को खोजने लगे। अर्धरात्रि के बाद नारद जी किसी तरह मिल गए नारद जी। अंग नरेश बोले आपने ये क्या कर दिया? हमारे लिए मृत्यु दंड निश्चित हो गया है, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। नारद जी बोले कि घबराओ मत राजन। नारद जी सुबह सुबह अंग नरेश को लेकर हनुमान जी के माता अंजनी के यहाँ चले गए। सवेरे वो तो बोले थे कि शाम सूर्य उदय अस्त होने से पहले इसको खत्म मैं कर दूंगा। अब इधर जो है नारद जी उसको सवेरे लेकर अंजनी मैया के पास चले गए। हनुमान जी सुबह होते ही भगवान राम के यहाँ चले जाते थे सेवा के लिए। अंजनी माता स्नान कर पूजा पाठ करने बैठी ही थी। अंजनी माँ सुबह स्नान वगैरह करके पूजा पाठ ध्यान करने बैठी ही थी कि इन्होंने जाकर पैर पकड़ लिया। राजा ने पैर पकड़ लिए। नारद जी ने समझा ही दिया था, नारद जी उस राजा को समझा दिए थे, अंग देश के राजा को समझा दिया था कि क्या कहना, हे राजन पकड़ लेना, अंजनी मैया का पैर पकड़ लेना, छोड़ना मत, और कहना कि मुझे एक राजा मारना चाहता है, आप मेरी रक्षा करें। नाम मत बताना राजा का, कौन मारने वाला है उसका नाम मत बताना। अंजनी का जब ध्यान टूटा तो बोली बेटा कौन हो बेटा, वर मांगो। अंग नरेश बोले कि माँ हमें एक राजा मारना चाहता है, आप मेरी रक्षा करें। आज ही भर का समय दिया है माँ। अंजनी ने पूछा कि कौन वह राजा है? हे राजन बताओ वह कौन राजा है? राजा बोला कि माँ मैं इतना भयभीत हूँ कि उसका नाम और स्वरूप सब भूल गया हूँ। अंजनी माता ने बोली ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। हमारा पुत्र जो है वीरबली राम भक्त हनुमान विद्यमान है, घबराओ मत, मेरा पुत्र अभी विद्यमान है।
राम रसायन का विद्वान है, हमारा पुत्र विद्वान है, राम रसायन का। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए विद्यावान शब्द आया है बंधुओं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज भय सब आतुर। विद्यावान, हनुमान चालीसा में विद्यावान शब्द आया है। विद्वान जो है रावण के लिए आया है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है बंधुओं, ध्यान देना। विद्वान रावण के लिए आया है। आजकल के तथाकथित कथावाचक विद्वान की श्रेणी में आते हैं, विद्वान की श्रेणी में आते हैं तथाकथित कथावाचक लोग। बहुत सारे कथावाचक लोग का मिजवा आ गया है महाकुंभ में, बहुत हैं, बहुत हजारों लाखों कथावाचक जुटे हुए हैं। विद्वान की श्रेणी में आते हैं कथा तथा कथित कथावाचक। विद्वान वह कहलाता है, विद्वान में और विद्यावान में अंतर है बंधुओं। विद्वान वह कहलाता है जो जितनी विद्या उसने पढ़ी है उस विद्या को, शिक्षा को मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से अपने में उतार लेता है, अपने में उतार लेता है। जो वह सोचता है वही करता है, ध्यान देना। जो सोचता है वही करता है और जो करता है वही कहता है। उसे कहा गया विद्यावान, समझ गए होंगे, विद्यावान। विद्यावान हनुमान जी के लिए आया है। इसी कारण इनका चारों युग में प्रताप है। राम जी का प्रताप एक ही युग में है बंधुओं, त्रेता युग में। कृष्ण का प्रताप द्वापर युग में है, लेकिन इनका प्रताप, हनुमान जी का प्रताप जो है चारों युगों में है। आप लोग जानते हैं कुछ लोग अमर हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान जाइए। कुछ लोग अमर हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, परशुराम, कृपाचार्य, हनुमान और मार्कंडेय मुनि। उनमें हनुमान जी भी हैं, लेकिन एक हनुमान जी को छोड़कर और किसी की पूजा होती है इस पृथ्वी पर? बहुत कम होती है, कहीं कहीं, लेकिन बहुत कम। कहीं मंदिर है किसी का? नहीं, कहीं कहीं नाम मात्र के। इसीलिए हनुमान जी के पास राम रसायन है, और बिना राम रसायन को प्राप्त हुए आप भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते बंधुओं। आप भक्ति में नहीं प्रवेश कर सकते। भक्ति में जब तक आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं तब तक परमात्मा का आप में अवतरण नहीं हो सकता। जब तक से परमात्मा का अवतरण नहीं होता तब तक आप राम तत्व को उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए हनुमान जी के साथ साथ राम रसायन चारों युग में है प्रभु बंधुओं, चारों युग में। इधर जो है अंग नरेश माता अंजनी के यहाँ शरणागत है, माता अंजनी के यहाँ शरणागत है। उधर भगवान राम उन्हें चारों ओर खोज रहे हैं। कहाँ है, कहाँ है अंग नरेश? चारों ओर खोज रहे हैं और वे मिल नहीं रहे हैं। अंत में नारद जी ही राम जी के दरबार में पहुंच गए। अंत में
नारद जी पहुंच गए राम जी के दरबार में। पूछा कि राजन किसे खोज रहे हो? राम किसे खोज रहे हो? खोज रहे हैं। राम जी बोले आज अंग नरेश को फांसी देनी है, वे मिल नहीं रहे हैं। नारद जी बोले आप जाइए हनुमान जी के माता अंजनी के पास, उन्हीं की कुटिया में वे छिपे हुए हैं। बता भी दिए, देखिए उधर उसको छिपा भी दिए और इधर राम जी को बता भी दिए कि वहीं छिपा हुआ है, जाइए। नारद जी ने छिपा भी दिया और बता भी दिया। भगवान राम गए, धनुष की टंकार किए। शाम को हनुमान जी अपनी माँ की सेवा में जा चुके थे। हनुमान जी अपनी माँ की सेवा में जा चुके थे। उनकी माता ने कहा बेटा, हनुमान जी की माता ने कहा कि बेटा देखो कोई आतताई राजा इसे मारना चाहता है, इनकी रक्षा करो। हनुमान जी ने पूछा कौन है राजा? हनुमान जी ने पूछा कौन राजा है माँ? कहाँ है? कौन है? कहाँ है? अंग नरेश सामने आ गए। सामने आ गए अंग नरेश जी हनुमान जी के सामने और माँ के सामने। परिचय पूछने पर बोले हनुमान जी हम भूल गए हैं कौन है वो राजा। इतना भय उत्पन्न हो गया है कि नाम स्वरूप सब भूल गए हैं। हनुमान जी बोले कि निर्भय हो जाओ। हनुमान जी बोले ये अंग नरेश के राजा तुम निर्भय हो जाओ, अब तुम्हें मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। यदि काल भी आ गया तो उससे भी तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, मैं वचन का पक्का हूं। उधर भगवान राम भी आ गए। वे भी कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जब राम जी के धनुष की टंकार हुई तो हनुमान जी बाहर आ गए। बोले कि प्रभु आप यहाँ? राम जी बोले कि हमारा दोषी तुम्हारे घर में छिपा है हनुमान। हमारा दोषी तुम्हारे घर में छिपा है हनुमान, उसे बाहर निकालो। कौन? हनुमान जी बोले कौन? बोले कि अंग नरेश। उनकी रक्षा का वचन तुम हमारी माँ दे चुकी है प्रभु। मेरी माँ उनकी रक्षा का वचन दे चुकी है प्रभु। राम बोले कि तुम यह जानते हो कि मैं वचन का पक्का हूँ। हनुमान जी बोले कि प्रभु हमारी माँ भी वचन की पक्की है। एक तरफ आप एक तरफ माँ, मैं क्या करूं प्रभु। राम जी बाण चलाने लगे क्योंकि सूर्य भी अस्त होने को था। राम बाण चलाने लगे। हनुमान जी अपनी गदा जिसमें राम रसायन भरा हुआ था उसे आगे करके खड़े हो गए। वे गदा से केवल यही कहते, आगे गदा कर दिया और कहने लगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जितना बाण चलाते राम और लक्ष्मण सब गदा से टकराकर गिर जाता। यही है राम रसायन का प्रभाव बंधु, यही है राम रसायन का प्रभाव। ऐसा होते होते संध्या हो गई। सूर्य भगवान में झगड़ा लगा ही, हाँ सूर्य डूबने लगा। चिंतित हो गए राम कि अब क्या करें। नारद जी तो भक्त और भगवान में झगड़ा लगा ही दिया। नारद जी ने भक्त और भगवान में झगड़ा लगा दिए। अंत में जब परेशान हो गए राम, संधि के लिए किसी को खोजने लगे कि समझौता हो जाए भाई। संधि के लिए खोजने लगे। तब तक से श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच गए वहां। झगड़ा भी लगा भी दिए और संधि के लिए पहुंच भी गए। बोले कि प्रभु हम समझ गए कि हमारे मंत्र का उतना प्रभाव नहीं है जितना राम रसायन का प्रभाव है। प्रभु आज मुझे बताइए कि आप बड़े कि आपका
बड़ा नाम बोलती है कि प्रभु आज मुझे बताइए कि आप बड़े कि आपका नाम बड़ा। राम बोले कि हम बड़े परेशान हैं, पहले हमारी इस समस्या का तो समाधान करो, बहुत परेशान है, हमारी समस्या का समाधान करो। नारद जी बोले कि आपकी समस्या का समाधान 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए, हर एक समस्या का समाधान संत से ही समस्या का समाधान है बंधु, इसलिए यहां संत आ गए। संत ही जांच सकता है, परख सकता है, परखने की क्षमता है। दूध हंस ही जिस तरह हंस जो है दूध को और पानी को जब मिला देते हैं तो हंस जो होता है दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह हंस रूपी संत नारद जी ने यह चमत्कार देखा कि भाई मैं श्रीमन नारायण नारायण करता हूँ और हनुमान श्री राम जय जय राम करता है। देखते हैं कि राम रसायन महामंत्र का प्रभाव कितना है। कोई संत ही जान सकता, परीक्षक ही जान सकता है, टेस्ट करने वाला ही जान सकता है बंधु। यहाँ देखिए ये प्रैक्टिकल, इसीलिए संत हमेशा प्रैक्टिकली में विश्वास करते हैं, थ्योरी में नहीं। थ्योरी तो थ्योरी है, थ्योरी को प्रैक्टिकल करने में ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आए मेन टॉपिक पर, 1 घंटा होने को है। आज बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, ध्यान से आप लोग सुने। बोले राम जी कि पहले समस्या का समाधान बताओ नारद जी। नारद जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान तो 2 मिनट में हो जाएगा। राम बोले यह समस्या आई कैसे? नारद जी बोले यह मैंने दी है, ये समस्या मैंने दी है ना राम। नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नारद जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। राम बोले कि क्यों इतनी बड़ी समस्या आपने दे दिया? नारद जी बोले कि हम श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते थे, हमने हनुमान जी के राम रसायन की चर्चा सुनी है, देखा कि वे इससे पृथ्वी पर सबको राजा ही बना रहे हैं। हनुमान जी राम रसायन रूपी मंत्र देकर हम तो निहंग होकर इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, न रहने को घर न झोपड़ी। ये जिसको मंत्र देते हैं वह राजा बनते चला जा रहा है। इसीलिए हमने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि चलो यह राजा बने हैं, इसको हम मरवा दें, तब तो यह मंत्र फेल हो जाएगा ना, फेल हो जाएगा। राम बोले कि देख नहीं रहे हो, हम स्वयं प्रत्यक्ष होकर मार रहे हैं, इस राजा को मार रहे हैं और वह गदा से प्रहार भी नहीं कर रहे हैं। देख नहीं रहे, हम मार रहे हैं बाण, और हनुमान जी सिर्फ गदवे लेकर श्री राम जय राम कर रहे हैं, खड़ा है और गदा पर टकरा कर बाण गिर जा रहा है। देख नहीं रहे हो नारद, कितना प्रभाव है। श्री राम जय राम कहकर सारा बाण ध्वस्त करते जा रहा है। हमारी शक्ति समाप्त हो गई, मैं हार गया और हनुमान का जो है राम रसायन जीत गया। हनुमान जी को बाहर बुलाया गया कि आप छोड़ दीजिए उस दोषी राजा को, छोड़ दीजिए दोषी राजा को। हनुमान जी बोले कैसे मैं छोड़ दूं? हनुमान जी कहे कि मैं कैसे छोड़ दूं, मेरी माँ उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध है। राम बोले कि हनुमान जी आपकी माँ मेरी भी माँ है।
आपकी माँ मेरी भी माँ है, आप छोड़ दीजिए उसको, मैं उसे मार देता हूँ और आप राम रसायन से उसे जिला दीजिए। दोनों का वचन जो है पूरा हो जाएगा। माता अंजनी बोली कि ठीक है बेटा, तथास्तु। हनुमान जी ने अंग नरेश को बाहर निकाला। राम जी ने बाण चलाकर उसे मारा और अपना वचन पूरा किया। हनुमान जी ने श्री राम जय राम कहते हुए गदा से स्पर्श किया और राजा जीवित हो उठकर खड़ा हो गया। हनुमान जी बोले, राजन अब आप जाइए, आप पहले से ज्यादा शक्तिशाली संपन्न हो, ऐश्वर्य से राज करोगे। यह राम रसायन का प्रभाव है, जिससे इस मंत्र की दीक्षा ले लीजिए इस मंत्र से। और दक्षिणा यही है कि अपने राज्य में इस राम रसायन का यज्ञ करते हुए, चारों तरफ इस मंत्र का प्रचार करते हुए राम राज्य की स्थापना करें। उस दिन से नारद जी भी राम रसायन के महत्व को समझ गए। बंधु, हनुमान जी के राम रसायन की ऐसी महिमा के कारण ही यहाँ प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में कपिध्वज का उल्लेख आया है। बंधुओं, संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, अर्जुन के रथ पर कपिध्वज हैं, यानी साक्षात हनुमान बैठे हुए हैं। संभवतः संजय धृतराष्ट्र के अंतरतम में यह चेतना देना चाहते हैं कि उन्होंने राम के बारे में कथा सुनी ही होगी। राम ने जब राम रसायन से राम राज्य की स्थापना कर दी, सुग्रीव विभीषण मकरध्वज राजा बने, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, पूरा रावण साम्राज्य समाप्त हो गया, राम लक्ष्मण नहीं मारे गए। बंधुओं, तो तुम समझ जाओ कि पांचों पांडवों ज्यों के त्यों सुरक्षित रहेंगे। धृतराष्ट्राणाम कहाँ है, अर्थात धृतराष्ट्र के सगे संबंधी मित्र सब मारे जाएंगे। यह उनके सामने घुमा फिरा कर संजय बता रहा है। चालाक आदमी चतुराई से बताता है, इसलिए उनके सामने उन्हीं का नाम ले रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रथम श्लोक में मामका और पांडवश्चैव कहकर अपने और पांडु पुत्र को एक परिवार न मानकर अलग अलग कर दिया। अलग अलग नहीं करना चाहिए बंधु। जबकि आगे देखना, अर्जुन ने अलग नहीं किया है, सबको अपना ही परिवार मान रहा है। और जबकि धृतराष्ट्र श्रेष्ठ है खानदान का, वही राजा है, पिता समान बड़ा भाई हैं, उसका अपने और छोटे भाई के पुत्रों को अलग अलग मानना भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए अशोभनीय है। जिसका उत्तर धृतराष्ट्राणाम कहकर संजय दे रहे हैं। संजय विद्वान व्यक्ति है, इसलिए अंधे का इलाज चतुराई से कर रहे हैं। यहाँ भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 20वां श्लोक जो है गर्जना के साथ पूरे हो गए। अब यहाँ से अर्जुन अपना मुख खोलेंगे। अब आएगा अर्जुन उवाच। धनुष की टंकार हुई। आज बस इतना ही। अब अगले दिन कल मैं इसके आगे बताऊंगा। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बोले सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय, राम रसायन की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्रिय बंधुओं,
आप सबके बीच पूरे 1 घंटा का यह सत्संग रहा, लंबा चैप्टर रहा। इसका अंश आगे आएगा। तो मेरा YouTube चैनल महात्मा कामेश्वर YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। हरि ओम।